सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारतवर्ष सदियों से विदेशी आक्रमणकारियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। ईरानी, यूनानी, शक, सिथियन, इंडो ग्रीक, कुषाण, हुन आदि समय समय पर भारत आए और विभिन्न रूपों में भारतीय समाज, राजनीति व धर्म आदि को प्रभावित करते रहे, परंतु अंततः वे सभी भारतीय समाज की मुख्य धारा में समाहित हो गए और भारतीय संस्कृति का ही अभिन्न अंग बन गए। अरबों का आक्रमण इस दृष्टि से अपने पूर्ववर्ती अन्य समस्त आक्रमणकारियों से सर्वथा भिन्न था। इन आक्रमणकारी लुटेरों में से कुछ का प्रभाव तो अल्पकालीन था, लेकिन कुछ ने भारत में तुर्क, मुगल एवं अंग्रेज शासन एवं साम्राज्य की नींव डाली। इन आक्रमणकारी लुटेरों में प्रमुख रूप से सिकंदर, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, सैयद सालार मसूद गाजी, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, चंगेज खां, बख्तियार खिलजी, तैमूर लंग, फिरोज शाह तुगलक, बाबर, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम लिए जा सकते हैं। भारतवर्ष पर सदियों से विदेशियों के आक्रमण होते रहे हैं, जिनमें सिकंदर का आक्रमण अति महत्वपूर्ण था। उसकी गणना विश्व के महानतम विजेताओं में की जाती है। 20 जुलाई 356 ईपू में जन्मा सिकंदर मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र था। फिलिप ने सैन्य बल से यूनान के एक बड़े भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। सिकंदर की बचपन से ही हरक्यूलिस और साइरस जैसे महान नायकों के विजय विवरणों में अधिक रुचि थी। यद्यपि अरस्तु उसका अध्यापक था, परंतु दर्शन में उसकी तनिक भी रुचि नहीं थी। अपने पिता फिलिप की मृत्यु के समय सिकंदर 20 वर्ष का था जब उसने 336 ईपू मकदूनिया का शासनभार संभाला। वह अपने पिता की ही भांति एक योग्य एवं अत्यधिक महत्वाकांक्षी शासक था। उसका पिता फिलिप भी एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था, परंतु असमय ही हत्या हो जाने के कारण वह इस स्वप्न को पूरा न कर सका। उसके इस अधूरे स्वप्न को सिकंदर ने पूरा किया। सिंहासनारूढ़ होते ही सर्वप्रथम उसने अपने सैनिकों की मदद से अपने राज्य के विरोधियों को दबा दिया और अतिशीघ्र संपूर्ण यूनान पर अपना अधिकार जमा लिया। यूनान विजय से सिकंदर की साम्राज्यवादी आकांक्षा और अधिक बलवती हो गई और अब वह विश्व विजय के स्वप्न देखने लगा। इसी युग में पश्चिमी देशों में साम्राज्य स्थापित करने की होड़ प्रारंभ हो चुकी थी। उसने भी ईरान, फारस विजय की योजना बनाई। इसके दो कारण थे। इसका पहला कारण तो था ईरान और यूनान में पुरानी शत्रुता और दूसरा इस समय ईरान के राज्य का दुर्बल तथा शासकों का अयोग्य होना, परंतु ईरान पहला प्रारंभ करने से पूर्व उसने एशिया माइनर, भूमध्य सागरीय प्रदेशों एवं मिस्र आदि को पराजित करके उन्हें अपने अधीन किया और अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। ईरान का शासक डेरियस, दारा तृतीय अपने पूर्वजों डेरियस प्रथम अथवा साइरस की भांति शक्तिशाली एवं योग्य नहीं था। सिकंदर के मुकाबले ईरानी सेना बहुत बड़ी थी, परंतु योग्य सेनापति का अभाव था। दोनों सेनाओं के मध्य लगभग 4 वर्ष तक युद्ध चला, परंतु निर्णायक युद्ध 331 ईपू में अबेला में हुआ। इस युद्ध में सिकंदर ने ईरानी साम्राज्य को नष्ट कर डाला और ईरानी साम्राज्य की भव्य राजधानी पर्सिपोलिस को पूर्णतः जला डाला। इसके बाद सिकंदर फारस के सम्राट की बची खुची शक्ति को समाप्त करने के उद्देश्य से उत्तर पूर्व ईरान, बैक्ट्रिया की ओर बढ़ा। उसने सीस्तान पर आक्रमण किया, तदुपरांत अफगानिस्तान की दक्षिणी पर्वतमालाओं को पार कर कंधार प्रदेश में प्रवेश किया। उसने एक नए नगर की स्थापना की, जिसका नाम उसने अलेक्जेंड्रिया या सिकंदरिया रखा। यहाँ से हिंदुकुश की ओर बढ़ा और मार्ग में दूसरा अलेक्जेंड्रिया बसाते हुए बल्ख, बुखारा आदि जीतते हुए अलेक्जेंड्रिया तथा काबुल के मध्य निकाय, आधुनिक जलालाबाद के पश्चिम में स्थित, पहुंचा। इस प्रकार 328 से 27 ईपू तक संपूर्ण ईरानी शक्ति को धूल धूसरित कर सिकंदर ने ईरान का महान सम्राट की उपाधि धारण की।